जीवन हमारा दूसरे ढंग से चल रहा है। बातें लंबी लंबी बहुत करते हैं, किताबें लिखते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन जीवन जीते दूसरे ढंग से। तो मैंने कहा ना, व्यक्तिगत चित्त निर्माण हुआ इस देश में। ऋषि मुनि जैसे, ऐसा सोचिए, बुद्ध के बाद दूसरा बुद्ध पैदा नहीं हुआ, ईसा के बाद दूसरा ईसा पैदा नहीं हुआ, मोहम्मद के बाद कोई मोहम्मद पैदा नहीं हुआ। लेकिन भारत में, हिंदू धर्म में समय पर महात्मा, संत, पुरुष आते ही रहे। व्यवहारिक जीवन में, केवल इंटेलेक्चुअल नहीं, मैंने मनुष्य को लिया। हालांकि मैं मानता हूँ कि गांधी, विनोबा, आपको एक सच्ची घटना बताऊँ कि अरविंद घोष था ना, तो कलकत्ते में, बंगाल में फ्रीडम मूवमेंट में बम बनाना, अंग्रेज़ों को मारना, ये सब था। विनोबा भी उस पर आकर्षित होकर के महाराष्ट्र से बनारस आए। तो बनारस में दो रास्ता था, या तो हिमालय जा कर के भक्ति करना, या तो कलकत्ते जा कर के बम बनाना। अभी वो तय नहीं कर पा रहे थे, तो बनारस में रहते थे। क्या हुआ कि अंग्रेज़ साल में एक बार दरबार लगाता था, वायसराय। तो भारत के बड़े आदमी, लेखक, प्रयोग करने वाले लीडर, इन सब को बुलाते थे और वो लोग प्रेजेंट ले आते थे और अंग्रेज़ी राज की प्रशंसा करते थे। अंग्रेज़ बहुत बड़ा काम कर रहा है, ये कर रहा है, और वो मतलब भेंट भी चढ़ाते थे। तो इस साल उन्होंने बनारस में ये राज दरबार लगाया और उसमें गांधी को भी इनवाइट किया। तो गांधी आया तो सब बैठे थे, दरबार लगा हुआ था, बैठे थे, और गांधी का टर्न आया बोलने का। गांधी खड़ा हो गया, तो गांधी तो कोई प्रेजेंट लाया नहीं था, और गांधी अंग्रेज़ के खिलाफ बोलने शुरू। तो सब घबरा गए ना, और वो जो ज़मींदार और पैसे वाला था, कई भाग गए हाल छोड़ के, भाई पुलिस आएगी, मारेगी, पकड़ेगी, लाठीचार्ज हो गई। लेकिन वायसराय कोई भला आदमी था, उसने कहा खबरदार, कोई गांधी को छुए नहीं। मैंने गांधी को बुलाया है ना, ये जिम्मेदारी मेरी है ना, बैठो बैठो, बात करते, बैठो। मैंने बुलाया है ना, तो उनको बोलने का अधिकार है ना, और मैं अभी कहूँ कि तुम हमारे बारे में ही बोलो, ये क्यों? बोलने दीजिए। और पुलिस को रोका, खबर है कोई छुए नहीं इनको, और पूरी देर बोलने दिया, जितनी देर तुमको बोलना है बोलो। और अंग्रेज़ के खिलाफ बोला, ये अंग्रेज़ शैतानी राज है, इस ढंग से, ये शैतानी राज है, इसको यहाँ रहने का क्या अधिकार है, इस ढंग से बोला। ख़त्म हो गया। लेकिन अब जब वायसराय ने ये रुख लिया, तो पेपर वालों ने छाप दिया पेपर में, क्योंकि भाई जब वायसराय उसके पक्ष में तो छापो। ये विनोबा जी ने पढ़ लिया, ये लेख विनोबा जी ने पढ़ा कि गांधी जी ये बोला, ये तो विनोबा जी ने उनको, गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो आपने बोला, इसमें मुझे ये शंकाएं हैं, ऐसे कुछ लिखा। तब और वो शब्द बनाया विनोबा जी ने, यहाँ तो शांति क्रांति दोनों है, यहाँ हिमालय भी है और कलकत्ता भी है, दोनों है। तो वो जो चिट्ठी गई गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने उनको चिट्ठी का जवाब दिया कि आपने जो सवाल उठाए हैं, ये चिट्ठी पत्री से हल नहीं होगा, तुम यहाँ आ जाओ, हमसे बात करो, नहीं समाधान हो तो हिमालय तो खड़ा ही है, फिर चले जाना। तो हिमालय कहाँ जा रहा है, ये करके चिट्ठी लिखा। तो विनोबा जी गए, वहाँ गए तो साबरमती में गांधी जी सब्जी काट रहे थे। तो कहा कि मैं विनायक, उस समय तो विनोबा नहीं थे ना, विनायक थे, मैं विनायक हूँ, ये आपकी चिट्ठी।
कहा बैठो और पहले सब्जी काटो। फिर सब्जी कैसे काटना ये सिखाया गांधी जी ने। तो विनोबा को सब्जी काटने का तो मालूम नहीं था। उसके बाद जो बातें हुई गांधी में, तो समर्पण कर दिया विनोबा जी ने, और जीवन भर मतलब इसमें फिर कोई फर्क आया ही नहीं। हाल में मुझे भी विनोबा जी के कांटे में 36 साल बीता है, लेकिन हाल में मैंने ये कभी नहीं पढ़ा था, अभी महीना 2 महीना पहले पढ़ा कि गांधी जी ने विनोबा जी को एक पत्र लिखा अपने हाथ से, और लिफाफे पर भी अपने हाथ से एड्रेस, और डाक जो आई ना, तो विनोबा जी तो गांधी जी की हैंड राइटिंग जानते थे ना, तो उसको पहले उसको खोला भाई गांधी जी का क्या है, तो अंदर एक ही वाक्य था लेटर पर, तुम्हारे जैसी महान आत्मा दूसरी मैंने न जीवन में सुनी है न देखी। गांधी बापू, तुम्हारे जैसी महान आत्मा दूसरी न कब मैंने जीवन में सुनी है न देखी, ये वाक्य। तो कमल नयन बजाज बैठा था, तो कमल नयन बजाज भी गांधी जी के हैंड राइटिंग जानता था। विनोबा जी ने क्या किया, वो फाड़ करके फेंक दिए, पढ़ करके फाड़ के फेंक दिया। तो कमल नयन ने देखा कि गांधी जी का पत्र विनोबा जी ने फेंका है, तो है क्या, तो कमल ने उठा करके मिला करके पढ़ लिया। तो कहा कि विनोबा जी ऐसा पत्र आपने फाड़ दिया। तो कहा देखो, अगर उनकी ये सच्चा अनुभव है तो मैंने समझ लिया ना, और अगर मोहवश लिखा है तो फाड़ दिया, ये जवाब दिया। उसके बाद विनोबा जी वहाँ हमेशा के लिए। अब मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता था कि ये दोनों जो थे, मैंने 36 साल बिताए, मैंने बहुत लोगों को देखा, गांधी जी के बहुत लोगों को देखा है, तो मुझे लगता है कि वो अरविंद की मैं बात बता रहा था ना, अरविंद सेल में बंद था, वो बम के कारण अंग्रेज सरकार उनको सेल में बंद किया था। केवल सिपाही जा कर के खाने की थाली दे आता था, बाकी किससे मिलने नहीं देते थे, अरविंद को किससे मिलने ही नहीं देते थे। तो ये अकेला था ना, और इनका एकांत की तरफ ध्यान गया, और घंटों वो ध्यान करते थे, इनका उधर चला गया ध्यान। तो जब जेल से छूटे तो पुराने दोस्त वो क्रांतिकारी वगैरह सब इनको पकड़ने लगे ना, तो इन्होंने देखा कि यहाँ मेरा नहीं चलेगा, ये चले गए पांडेचेरी, वहाँ एक मकान किराए पर लेकर के एक नौकर रखा, और साल में आधा घंटा जनता से मिलते थे, साल भर में आधा घंटा, बाकी 365 दिन वो अंदर रहते थे, कमरे बंद, केवल नौकर खाना दिए। तो गांधी जी ने इसका पब्लिकली ना, अरविंद ने कहा कि मैं अति मानस की साधना कर रहा हूँ, मन से ऊपर की साधना कर रहा हूँ, जब मुझे सध जाएगा तो मैं समाज को आके उठाऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि वाहियात विचार है आपका, अरे तू यहाँ साधना करो ना, जनता के बीच में रह करके, जनता को छोड़कर तू कोने में बैठा है, पर कहते साधना करे, क्या साधना करे, ये गांधी जी ने कहा। लेकिन गांधी जी तो ऐसा आदमी था ना, जो हम लोगों का क्या होता है, कथनी और करनी, हम लंबी लंबी बातें करते नहीं हैं, और गांधी जी का उल्टा था ना, करनी और कथनी, पहले करना फिर बोलना। तो गांधी जी ने शुरू किया अपने आश्रम में, ये मन से ऊपर उठने की बात। तो गांधी जी ने किया तो विनोबा जी ने भी किया, दोनों ने किया, और दोनों फेल हुए। मेरा कहना है, अभी मैं अपना बोलता हूँ कि मैंने विनोबा जी को तो 36 साल से देखा, गांधी जी को देखा लेकिन परिचय नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि आप दोनों के जीवन में तो वो आया, आपने किया, इसमें मुझे ज़रा भी शंका नहीं, लेकिन आपके आश्रम में कुछ नहीं, ना गांधी के आश्रम में हुआ, ना विनोबा के। मैं खुद रहा ना, मैं संचालक बन करके रहा। अब ऐसा है ना कि गांधी और विनोबा ये अपने जीवन में क्या, दूसरों को मैंने नहीं देखा। अब
काका साहब कालेलकर, वो छोटा आदमी नहीं, जैसे बहुत बड़ा आदमी थे ना, हमारे अध्यक्ष थे। मैं उनको रोज़ मंदिर में ले जाता था और वहाँ कमल तालाब पर बैठ कर के ध्यान करते थे। एक दिन ध्यान करके उठे, कहा कि द्वारको जी, इस कमल तालाब का मेरे जीवन में स्थान है। कैसे? कहा कि देखिए, उन दिनों में जब अंग्रेज़ का राज था ना, मुझे शौक़ था मौत मिले, मौत में खोजता रहता था किस तरह से मैं मरूं देश के लिए, या तो फांसी पर चढ़ूं या गोली लगे, ये शौक़ था। इस तालाब पर मैं बैठा तो मेरे मन में आया कि काका, तुमको त्याग का शौक़ तो है, लेकिन त्यागोचित जीवन नहीं। तो मौत को खोजना कोई मामूली बात नहीं है ना, यानी मनुष्य मौत को खोजे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो तुमको इतनी बड़ी बात तो तुम्हारे पास है, लेकिन त्यागोचित तुम्हारा जीवन का, कपड़ा लट्टा, खाना पीना, दाढ़ी बढ़ाना, सत्य दिखाना, इसमें तो तुमको रस है। ये कहा कि मुझे इसी तला से मालूम ध्यान में आया। तो गांधी जी का वो मैंने बताया। अब ऐसा है ना कि इन दोनों, काका का तो मैंने नाम लिया, मेरा उनसे परिचय था ज़्यादा, लेकिन बाकी भी लोगों को मैंने देखा जो गांधी जी के चेला थे, और ये वो कोई था नहीं। तो मेरे मन में ये आया कि गांधी विनोबा, ये दो आदमी 22वीं सदी के आदमी थे। ये पैदा हुए 20वीं सदी में, लेकिन 20वीं सदी का ये 200 साल पहले आए। इसे समाज उनके चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सका, समाज के शक्ति के बाहर की बात थी। और अभी मैं इसे कहता हूँ कि फेल क्यों हुए, दोनों की मैं बातें आपको बताता हूँ। आपने चित्र देखा हो ना, मनु गांधी के कंधे पर हाथ रख करके गांधी जाते थे, उनकी पोती थी। एक दिन मनु ने गांधी जी को कहा कि मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल हुआ हूँ, कहा जाओ। ये गई वहाँ, लेकिन वहाँ कुछ खाना नहीं, और नहीं खाएंगे, गई। लौट के आई तो गांधी जी आ गई, मैं अच्छी। वहाँ कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं खाया, ठीक है। 1 घंटे के बाद गांधी जी पोते के साथ खेलते थे, तो पोता कहता है, आज तो हम कस्तूरबा हॉस्पिटल गए थे। किसके साथ गए थे रे? मनु के साथ गए थे। अच्छा अच्छा, तो तू लोगों ने वहाँ कुछ खाया नहीं? नहीं खाया, तू खाया ना, मनु तो नहीं खाई। मनु भी खाई। क्या खाया? पेड़ा खाया। और गांधी जी कहते इतना क्रोध में आ गए, क्रोध में आ गए, यानी वो आदमी कान से देख, आँख से देखा गांधी जी को। गांधी चिल्ला रहे हैं और डांट रहे हैं मनु को, कह रहे हैं कि मैं इतना भारत में इतना मैं पॉलिटिक्स का काम करता हूँ, मुझे स्ट्रेन नहीं पड़ता है, इस आश्रम में मुझे स्ट्रेन पड़ता है, यहाँ रहना मेरे लिए बड़ा कठिन है। कि आश्रम में क्या होता है? तो झूठ क्यों बोली? तो कहती मैं पेड़ा खाया, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और कैसे चिल्ला रहे थे गांधी जी। ये एक आदमी ने जो वहाँ खड़ा था, राम भाऊ नाम है, उसने मुझे बताया कि द्वारको जी, मैंने देखा इतना कभी, यानी गांधी जी को क्रोध आएगा ऐसे तो हम लोग मानते नहीं थे, लेकिन क्रोध भी नहीं, चिल्ला रहे थे। ये हुआ। दूसरी बार मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो जब जा रहे थे तो गांधी जी के साथ 50-100 लोग हो जाएगा ना मॉर्निंग वॉक में, तो सेवाग्राम में, और जा रहे थे, लौटे तो दरवाजे के बाहर, आश्रम के दरवाजे के बाहर परचुरे शास्त्री ज़मीन पर बैठे। परचुरे शास्त्री एक बड़ा विद्वान था, लेकिन बेचारे को कुष्ठ हो गया था। तो अभी माने विद्वान तो थे, लेकिन कुष्ठ को क्या, और कुष्ठ को उन दिनों में लोग घृणा से देखता था, वो माने फैलता था ना, तो कुष्ठ रोगी को दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, ऐसा करते थे। तो ये भी मानसिक एक कष्ट है ना। तो एक परचुरे शास्त्री अंदर गया आश्रम में, कृष्णचंद्र नाम का
MSc पास, उप व्यवस्थापक। चिमनलाल भाई के बाद कृष्णचंद्र थे। कृष्णचंद्र जी ने कहा, अरे बाप रे बाप, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, आश्रम में नहीं रहेगी ना, बाहर जाइए। आश्रम में किसी कुछ लोग गया, उनको निकाल दिया। और गांधी जी जो जा रहे थे ना, और 50-100 लोग घेरे हुए थे, अचानक वो परचू शास्त्री पर नज़र पड़ गए, आश्रम के बाहर, लेकिन नज़र पड़ गए। तो ये गांधी जी उनके पास गए, तो वो बेचारा हाथ जोड़ा, तो कहा कि तू यहाँ क्यों बैठा है? कि मैं आपके दर्शन के लिए आया था, अब दर्शन हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तो ऐसा कैसे जाएगा, तो आओ बात करेंगे, ऐसा नहीं जाएगा। तो गांधी जी ज़बरदस्ती उसको आश्रम में ले आए। वही फिर पोता से खेल रहे थे। पोता कहता है, हाँ आज तो परचूरी शास्त्री आए थे आश्रम में, और कृष्णचंद्र जी ने उनको निकाल दिया था, भगा दिया था, और आप फिर उसको ले आए। ये जो सुना तो गांधी जी दंग रह गए और तलाश किया, बात सच्ची निकली कि वो तो कृष्णचंद्र जी ने निकाला ही था। तो गांधी जी ने शाम को प्रार्थना सभा में कहा कि परचूरी शास्त्री आज से आश्रम में रहेगा, और मेरे झोपड़ी के बगल में मैं उनकी झोपड़ी बनाऊंगा, और मैं उनकी सेवा करूँगा। अब आप समय का, और आप पर मैं अपना विचार लादना नहीं चाहता हूँ। आपको नहीं कुछ सेवा को पसंद करते हो मत करिए। मैं मेरे कमरे के बाहर और मेरे कमरे के साथ कमरा बनाऊंगा, और मैं सेवा करूँगा, आप आश्रमार्थी नहीं करें। तो वहाँ मनोहर दीवान नाम का एक जवान अभी गांधी जी के आश्रम में ऐसा देखने के लिए आया था। उसने कहा, गांधी जी क्या बात कर रहे हैं आप ये आज़ादी का काम छोड़ करके परचूरी शास्त्री की सेवा करेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? अब ऐसा करिए, मैं अपना जीवन परचूरी शास्त्री को देता हूँ, कुछ सेवा को देता हूँ, आप केवल मुझे बताते जाइए और मैं करूँ। गांधी जी ने को अच्छा लगा। गांधी जी ने जमुनालाल बाजार से 250 एकड़ ज़मीन लेकर के कुष्ठ धाम बनाया। और जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट की बात जो अभी आप इसमें कहते हैं, वो कुष्ठ सेवा महाराष्ट्र में केवल गया जिले में बंद हो गई। गांधी जी ने कोशिश किया केवल कुछ लोगों की सेवा नहीं करना, कुछ रोग खत्म करना मिलेगा। कहना ये जो होता है ना कि साइंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन वो शाब्दिक है। अभी सर्व सेवा संघ में गांधी है, गांधी जी के आश्रम में गांधी है, वो नौकर है, वो बताता है गांधी यहाँ सोता था, गांधी यहाँ पर प्रार्थना करता था, गांधी नौकर बताता। एक भी वहाँ गांधी सेवक है? कहाँ चले गए? फेल हुआ ना। अरविंद तो फेल हुआ ही, गांधी भी फेल हुआ। अरविंद ने किया नहीं कुछ भी, गांधी ने तो करके भी फेल हुआ। और ये तो गांधी का बताया। अब मैं विनोबा जी का बताता हूँ। विनोबा जी एक लड़की बेंगलोर की, 16 साल उम्र, विधवा ब्राह्मण, और 1930 में जेल गई। बेंगलोर में जेल से छूटी तो घर वाले तो आने नहीं देगा ना, विधवा है, ब्राह्मण है, और 16 साल उम्र है। उस समय तो पुलिस भयंकर रहता था ना, उस समय पुलिस ऐसा तो था नहीं, तो घर वाला तो आने नहीं देगा। ये वहाँ से साबरमती आई और गांधी जी को सब बताया। गांधी जी तो इतना प्रसन्न हो गए, इतना खुश हो गए कि तू चिंता नहीं करो, तू जीवन भर मेरे साथ रहेगी, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ रहेगी। लड़की भी खुश हो गई। तो दिन भर गांधी जी बड़े उत्साह में थे, लोगों से बात करते थे, जो काम करते थे, एक बड़े उत्साह में थे। रात को सोने गए, सोचते रहे दिन भर इस बात पर, क्या करना, मेरा तो निर्णय गलत है। कैसे? कहा कि देखो, मैं जेल जाऊंगा तो ये भी जेल जाएगी,
अंग्रेज तो मुझे ले जाएगा, इसको थोड़ी ले जाएगा, तो मेरे साथ कैसे रहेगी। अच्छा समझी, मैं जेल न भी जाऊँ, मैं साथ में रखूँ, कह दिया मैं तुमको साथ हूँ, ये मेरे साथ है, मैं तो घूमता रहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ, मैं तो घूमता रहता हूँ। तो वहाँ किसी लड़के बड़के के चक्कर में पड़ेगी, 16 साल उम्र है, तो बर्बाद हो जाएगी। तो मेरा दोनों दृष्टि से ही विचार गलत है। रात को सोते समय उन्हें पूछा, सुबह को उठे और 4 बजे प्रार्थना में गए, और वहाँ विनोबा बैठे हुए थे, प्रार्थना में विनोबा बैठे, कहा इधर आओ, और सारी बात बताया, और कहा कि मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की को अपने पास। विनोबा हाँ कहती, वो लड़की विनोबा जी के साथ 60 बरस, ठीक है, 1-2 दिन नहीं, 60 बरस मैं भी था। तो हम लोगों ने उनको रसोई घर से अलग कर दिया कि तू और विनोबा अलग खाओ, हमारे रसोई घर में तुम मत खाओ। उनमें कोई भाई सेक्स की शिकायत नहीं, पैसे की शिकायत, कोई शिकायत नहीं। शिकायत एक, वो अहंकार था, ईगो था, जो मैं कहूँ तुम करो, फिर छोड़ेगी नहीं। माने अब मेरा तुम्हारा क्या समझ, तू विनोबा जी के लिए आई है, विनोबा जी करो, तू मेरे साथ क्यों कहती है ये कपड़ा मत पहनो, ये खाना मत खाओ, रसोई घर में ये बने, जो मैं कहूँ सब करे, ये दोस्त। इसे आश्रम में कोई आदमी उनको पसंद नहीं करता। हाँ, रसोई घर भी हम लोग अलग कर दिया। विनोबा जी पहले हमारे क्या नाम था उनका? क्या नाम था? महादेवी, हाँ, महादेवी ताई, अच्छा, ताई करके कहते थे। और आई हाँ बताइए गांधी जी की। हाँ गांधी जी वाला। हाँ, चश्म बंदो लब बंदो गूश बंद, गर्न बीनी राय हक बरबी बखंड। चश्म बंद, आँख बंद, चश्म बंद, लब बंद, मुंह बंद, गूश बंद, कान बंद, अगर फिर आपको सत्य का दर्शन न हो तो मेरे ऊपर हंसना। और ये गांधी जी ने ये अपने कमरे में टांग दिया। जाने गांधी जी कितनी किताबें पढ़ते थे, कितना चिंतन करते थे, और फिर ये बात कैसे उनके ध्यान में आया कि मैं कब मैं इसको लगा दूँ। फोटो भी नहीं, किसका राम, किसका रविन्द्र ठाकुर आया यहाँ, बोध गया और मंदिर में गया, तो रविन्द्र ठाकुर के साथ तो 5-7 लोग होगा ना साथ में, सब बैठ गए नीचे, और रविन्द्र ठाकुर माथा टेक दिया, माथा टेक करके फिर उठा, फिर ये बगल वाले को कहा कि आज मुझे क्या हो गया, ये मेरा सिर राम के मूर्ति के सामने नहीं झुका, कृष्ण के मूर्ति के सामने नहीं झुका, यहाँ कैसे झुका है मैं समझा नहीं। अब देख, यानी ये कोई टैगोर कोई राम विरोधी कृष्ण विरोधी नहीं था, लेकिन मूर्ति के सामने नहीं माथा टेकते थे, लेकिन कहते थे यहाँ मुझे क्या होगा पता। इसलिए ये काम कठिन है, काम ऐसे नहीं, ऐसे बातें करना आसान है, ये काम मैंने टैगोर जैसे आदमी से कैसे हो गया। इसलिए मुझे क्या लगता है, हम लोग कोशिश करें, उसमें शरीक भी हो, ऐसे कोशिश करें, कुछ लोगों की एक छोटी टीम बनाए। तो टीम को मैंने बताया ना, विज्ञान, आत्मज्ञान और परस्पर विश्वास, साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। आप प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे थे। प्रैक्टिसेस थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेल में बताइए ना। विज्ञान, आत्मज्ञान और परस्पर विश्वास को थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा। तो साइंस का तो मैंने बताया, साइंस इज सर्चिंग ट्रूथ इन आउटर वर्ल्ड, नेचर आउटर वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी इज सर्चिंग ट्रूथ इन इनर वर्ल्ड। बोथ आर सर्चिंग ट्रूथ, but directions are different. To bring harmony between science and spirituality. आपको मालूम है ना, यूरोप में साइंटिस्ट
और राजनीति राजनीति वालों के बीच में ना, राजनीति नहीं, चर्च और साइंटिस्ट के बीच में बहुत लड़ाई हुई, तो उसमें एक विनोद सुना था। डार्विन थे ना साइंटिस्ट, डार्विन और एक प्रीस्ट, इनकी दोस्ती थी। तो प्रीस्ट हमेशा डार्विन कहता था, कबक तू नर्क में जाएगा, तू भगवान को नहीं मानता है, तू नर्क में जाएगा। तो डार्विन कहते कि हम नर्क में जाएंगे तो नर्क को भी स्वर्ग बना दें, हम साइंटिस्ट हैं ना, नर्क को स्वर्ग बना दें। दोनों मर गए। प्रीस्ट ने पूछा, प्रीस्ट तो स्वर्ग में गया, पूछा ये डार्विन कहाँ है? कहा वो नर्क में है। नर्क कहाँ है? तो बताया, कहा कि मैं जाऊँगा। अरे तू नर्क में कैसे जाएगा? अरे दोस्त है ना, थोड़ा तकलीफ होगा, दोस्त है ना, मैं जाता हूँ। वो गया, आगे जब बढ़ा तो एक बगीचा नज़र आया। क्या ये तो नर्क नहीं हो सकता, बगीचा है। और यही उन्होंने निशान बताया था, चलो शायद वहाँ कोई मिल जाएगा, वो आगे का बताए। तो वहाँ गया तो एक आदमी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ और एक ऐसा किताब पढ़ रहा, तो मुंह ढका हुआ था ना, किताब नहीं। तो प्रीस्ट ने तो देखा नहीं, तो चाइनीज से पूछ ले कि भाई साहब नर्क किधर है? तो उस आदमी ने किताब हटाया ना, तो डार्विन था। अरे डार्विन, तू यहाँ कब वक्त यहाँ है, यही नर्क है। कहा कि बैठो बैठो, मैं आपको सब सुनाता हूँ। क्या हुआ? कहा कि मैं जब आया यहाँ तो यहाँ मुझे पायखाने के तालाब में फेंक दिया। पायखाने का तालाब था, उसे मुझे फेंक दिया। मैं उसे पढ़ा था, सामने देखा कि लोहा उकड़ रहा, बॉयल हो रहा लोहा। तो मैंने ये पायखाने का पानी लोहा पर डाल दिया, तो लोहा ठंडा किया, उसमें से कुदाल बनाया, एक गार्डन बना दिया। ये साइंटिस्ट मतलब बाहर की दुनिया में खोज करके उसको भी अच्छा बनाया है। अब इतनी ठंडी है तो हीटर बना दिया, गर्मी है तो एसी बना दिया, ये सुविधाएं तो किया है। तो बाहर की दुनिया में साइंस ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन अगर मैं गलती नहीं कहता हूँ तो शायद हाईएस्ट रेट ऑफ मेंटल हैंडीकैप पीपल आर इन अमेरिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्यों? वहाँ साइंस है, एजुकेशन है, पैसा है, तो मेंटल हैंडीकैप डॉक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अध्यात्म का अभाव। साइंस तो बाहर के दुनिया में खोजेगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अंदर खोजी। तो स्पिरिचुअलिटी आपको फिर बचाएगी पागलपन से। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का समन्वय होना चाहिए। जैसे गांधी विनोबा जी ने यहाँ कहा कि मैं समन्वय आश्रम बनाऊंगा विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए, लेकिन मुझे ज़मीन दान में मिले और मंदिर के नज़दीक मिले। मंदिर के नज़दीक कहा था, वहाँ ही शंकर मठ का महंत बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, ये ज़मीन दान दे दी। अब आप देखिए महाबोधि मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर, वो बौद्धों का, ये हिंदुओं का, ये समझ एक लाइन। तो मैं क्या कहता हूँ कि लोग भूल करते हैं ये बुद्ध गया है, ये गलत है। ये बुद्ध के कारण प्रसिद्ध नहीं है, ये पहले ही पवित्र भूमि थी। ये जो भूमि देखते ना, बिल्कुल। ये पवित्र भूमि थी। आप किधर से भी आइए तो ऊपर चढ़ना पड़ता। तो ये 20 एकड़ का प्लॉट है जो पवित्र भूमि थी। बुद्ध यहाँ से 5 वो दो शब्द कौन से थे? दो शब्द। हाँ, भगवान बुद्ध में लोग मानते हैं कि बोध गया बुद्ध के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन ये गलत है। बुद्ध के कारण नहीं है, ये भूमि बुद्ध के पहले भी पवित्र थी।
और बुद्ध यहाँ से 5 मील पर 6 साल रहा और उनको ज्ञान नहीं मिला। और हिंदू लोग मानते हैं कि आप तपस्या करेंगे तब ज्ञान मिलेगा। तो बुद्ध ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की कि जो वो एक दिन लाठी के बल पर जा रहा था और गिर गया और लगा कि अब मैं मरूंगा। तो कहा कि मरने के लिए मैंने बेटा पत्नी माल नहीं छोड़ा था, ज्ञान के लिए छोड़ा था, ज्ञान तो मिला नहीं तो मरूं क्यों। वो जाकर के किसी देहात में जाकर के खाना मांग लिया, खाना खा लिया। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 10-15 दिन खाना खाया तो ताकत आ गई। तो उनके साथ 5 साधु उस गुफा में और रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, तो कब वक्त थक गया है, अब तो खाने के चक्कर में पड़ गया। तो कहा कि नहीं, आप गलत कहते हैं, मैं खाने के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, मैं मिडिल पास चाहता हूँ कि मध्यम मार्ग, इतना भी मत खाओ कि खाने में ही फंस जाओ और इतना भी उपवास मत करो कि मर जाओ, बीच का रास्ता पकड़ो। तो उनसे मतभेद हो गया, उनको छोड़ करके सिद्धार्थ यहाँ आया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। अब आपको शायद नहीं मालूम होगा, हिंदू धर्म में साइंस था। अब कहते हैं ना पश्चिम में साइंस है, हिंदू धर्म में साइंस था। सबूत क्या है, हिंदुओं ने खोजा कि ये जो जितना भी पेड़ पौधा है, जैसे हम ऑक्सीजन खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सब पेड़ भी ऐसा करते हैं। लेकिन तुलसी और पीपल, ये 2 पेड़ ऐसे हैं कि रात में भी ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं। तो हिंदू लोग इन दोनों पेड़ की पूजा करता है, सुबह जाता है अंधेरे में जा कर के पूजा करता है तो उनको बढ़िया ऑक्सीजन मिलता है। बिल्कुल। तो बुद्ध भी आया, सिद्धार्थ भी आया और पेड़ के नीचे बैठ गया, करता था ध्यान में गया। नदी के उधर एक सुजाता नाम की महिला रहती थी, जिसको हमेशा लड़की ही पैदा होती थी, अभी गर्भ होती थी तो लड़का हो गया। तो उसने कहा कि अगर लड़का हो जाए तो पीपल पर खीर चढ़ाऊं, तो लड़का हो गया। तो पड़ोसन को कहा कि देखिए मैं जा नहीं सकती, तू जाइए खीर चढ़ा दे। तो खीर चढ़ाने आई वो, तो वो जाकर राजकुमार तो था, तपस्या भी किया था, तो तेज भी था, तो वो देखा कि भाई ये कर रहा है, तो सुजाता को जाके वो कहा कि अरे वहाँ तो तुम्हारा बेटा भाग्यवान है, वहाँ तो भगवान आया, तू चल के भगवान को खीर खिलाओ। तो सुजाता बच्चा लेकर के आई और खीर खिलाया तो उन्होंने खा तो लिया, तो थोड़ी बात भी किया, ये लोग चली गई। फिर बुद्ध ध्यान में बैठा, फिर कहा कि क्या बात है, वहाँ 6 साल रहा तो ज्ञान नहीं मिला और यहाँ 40 दिन हो गया तो ज्ञान नहीं मिला, अब बेकार की चीज़ है, छोड़ो इसको। अब ये जो खीर है आखिरी भोजन, या तो अभी ज्ञान मिले या तो शरीर छूटे। और उसी सुबह को ज्ञान, उसी सुबह को 4 बजे। और ज्ञान क्या हुआ कि सारो इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। कोई भी मनुष्य है उसको दुख है, गांधी को भी दुख था, विनोबा का भी दुख था। कोई मनुष्य ऐसा नहीं दुनिया में जिसको दुख न हो। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा, वासना, एम्बिशन, डिज़ायर। अगर आप इसको छोड़ दें तो मानव जीवन में सुख ही सुख है। ये उनको ज्ञान हुआ। अब ये किसी ने बताया तो नहीं था ना, उनको अंदर से आया ना, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है गलत हो, तो वहाँ से उठ करके दूसरी जगह पर बैठे, मुँह
पीपल के पेड़ की तरफ और फिर ध्यान में बैठे 7 दिन। ऐसे 7 जगह पर 7-7 दिन बैठे। 49 दिन के बाद उनको लगा कि मेरा ज्ञान ठीक है, फिर को समाधान हो गया। तब यहाँ से बनारस गए और वो 5 लोग बनारस में उनको मिले। तो उनको कहा कि मुझे तो रास्ता मिल गया। अरे तुम्हारा चेहरा ही दिख रहा है, तो खाने पीने के चक्कर तुमको कैसे ज्ञान होगा। कहा कि ऐसा करो, तुम बैठो मेरे साथ, मैं सारी बात आपको बताऊँ। पसंद नहीं आ जाओ तो फिर अलग हो जाएंगे ना, क्या होगा। तो 5 बैठा उनके साथ, बुद्ध ने समझाया और 5 कन्विंस हो गया। 5 इनके डिसाइपल।